हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री राधे, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोग दुविधा में हैं कि रक्षाबंधन 19 को मनाया जाएगा या 20 को मनाया जाएगा। और फिर सबसे बड़ी समस्या है इसमें कि भद्रा है, तो भद्रा कब से कब तक है, कब से राखी बंधेगी, सुबह या शाम को। तो वही डाउट में क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो मतलब श्रावण में जाके भादों में अपने घर रिटर्न आ सकती हैं या नहीं आ सकती, या पहले ही आए या उसी दिन आए। तो ये सारे डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में, और बताएंगे आपको कि रक्षाबंधन का त्यौहार 19 को है या 20 को। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि रक्षाबंधन इस सावन में 5 सोमवार पड़े, तो इसमें जो पांचवा सोमवार 19 अगस्त को है, तो इसमें पूर्णमासी भी उसी दिन रक्षाबंधन राखी बंधेगी और उसी दिन व्रत भी होगा। लेकिन इसमें जो भद्रा का टाइम है सुबह 5:53 से और दोपहर में 12:20 तक है। तो इस तक हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि शुभ काम कोई भद्रा में हमें नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई अर्जेंट है, कहीं आपको जाना है, यदि आपके भाई पहले से आ गए, उन्हें अर्जेंट वापस जाना है, यदि आप पहुंच गई हैं तो आपको वापस आना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें आप इसमें राखी बांध सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास समय है तो क्यों ऐसे मतलब भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए। समय है तो अपने शुभ काम समय पे ही करना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी, तो मैंने इसी वजह से ये वीडियो बनाई है कि अब बहुत सी माताएं बहनें होती हैं, कहती हैं कि मैं दूसरे दिन भादों लग जाता है तो हमें रिटर्न होना चाहिए उस दिन की, नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होती है वापस आने में। लेकिन हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थोड़ा विचार मानते थे कि दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि लग जाती, तो उसमें थोड़ी बहन बेटियों को विचार करना चाहिए, नहीं आना जाना चाहिए। तो इसमें आप वहाँ रुक भी सकती हैं, और यदि आपके पास नहीं रुक सकती हैं, आपके पास उतना वक्त नहीं है, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अपना एक छोटा सा कपड़ा लेके पड़ोसी के यहाँ सामने, पीछे मत रखना, जो सामने आपके कोई पड़ोसी हैं, चाचा ताऊ हैं, उनके यहाँ आप रख दें वो कपड़ा, और दूसरे दिन उस कपड़ा को लेके अपने घर आ सकती हैं। ऐसी इसमें फिर कोई दोष नहीं है, कोई दोष बात ही नहीं है। तो आप ऐसा करके, और पहले पहले तो देखो रक्षाबंधन पहले सावन का महीना ऐसा हुआ करता था कि बहन बेटी एक एक महीने के लिए आ जाती थी, झूला पड़ते थे, झूला झूलते थे, तो दोनों ही पक्ष खुश रहते थे। पीहर वाले भी खुश रहते, ससुराल वाले भी। अब तो अब टाइम उतना नहीं है किसी के पास, ना बहन बेटी के पास इतना टाइम है, और पीहर वाले भी इतने बिजी हो गए हैं, तो वो भी इतने दिन नहीं किसी को बुलाना पसंद करते हैं। और फिर इसमें कहते हैं कि बहन भाई को राखी कैसे बांधे, तो उसमें मतलब कोई गोला नारियल देती है भाई को, या मतलब कैसे बांधनी चाहिए। तो आप एक थाली में उसमें टीका रख लें, राखी रख लें, कुछ मिठाई, घेवर, सावन में तो घेवर ही थोड़ा महत्व रखता है, तो घेवर रख लें, उसमें चावल रख लें, और मिठाई रख के टीका करके भाई का, और एक थोड़ी सी जोत जला लें, और भाई का उससे टीका करके और थोड़ा सा मीठा खिला दें, उसमें राखी बांध दें, और उसकी आरती उतार के, और बहन उसकी आरती उतारेगी। लेकिन भाई को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसके पैर उस दिन जरूर छूना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। और चाहे 1 ही रुपया दो, अगर भाई कमाता है तो अपनी बहन को भाई कुछ भी उपहार बड़ा दे सकता है। यदि नहीं कमाता है तो 5, 10, 1, 2, 4 रुपए उसको जरूर दे के बहन को खुश करना चाहिए। और फिर बहनों को भी एक बात समझनी चाहिए कि पीहर में अगर बहन है तो उनको एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये त्योहार एक लेने देने से ही कोई खुश नहीं होता। ये त्योहार है एक बंधन। कहते हैं जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो ये लेने देने का इसमें कोई मैटर नहीं रखता। ये कहते हैं एक बंधन होता बहन भाई का, जो प्यार इसमें बताया गया है। कि जैसे द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को वो रक्षा कवच बांधा था,
तो उन्होंने बोला था, बहन जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बुलाओगी तो मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो जब से ही ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, तो इसमें कोई लेने-देने की ये वो मैटर नहीं रखता है, बस इसमें ये है बहन-भाई का प्यार बना रहे और बहन को जो भी मिल जाए, मतलब माँगना नहीं चाहिए, कि रुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला तो उनको बुरा लग जाए। अपने खुशी-खुशी त्योहार मनाएँ, क्योंकि पहले जैसे तो अब त्योहार बचे भी नहीं हैं, अपने हिंदू धर्म में बहुत त्योहार कम होते जा रहे हैं। तो पहले तो बहुत काफ़ी दिनों से पहले से तैयारियां होने लगती थी और उसके बाद तक रहती थी। अब तो बस किसी को टाइम है ही नहीं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहन को टाइम है ना भाई को टाइम है। आजकल ना बहन भी कह देती है भैया आप आ जाना, और भैया बोल देते भाई मेरे पास टाइम नहीं। बहन भी राखी लेती है, फोल्ड करती है और भेज देती है, बस हो गया त्योहार मन गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साल भर का त्योहार है, उसमें हमें टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। भाई को अगर बहन की थोड़ी परिस्थिति ऐसी नहीं आ सकती तो भाई को भी समझना चाहिए, जाना चाहिए। और अगर भाई नहीं आ सकता तो बहन को भी एक दिन का टाइम निकाल के ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार हैं, हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इन्हें कम करना चाहिए। पहले देखिए महीना-महीना भर बेटियाँ जाती थी, हँसती थी, खेलती थी, अपने माँ-बाप से अपने दुख-सुख के बारे में बताती थी। और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास तो उतना टाइम है नहीं, लेकिन हमें टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। पर्व हमें हमेशा चढ़-बढ़ के ही मनाने चाहिए, चाहे छोटा है लेकिन उसे बड़ा करके मनाना चाहिए। और फिर बहन-बेटियों को देखिए, कभी जितना हमारे पास हो जाए तो उतना देने की ही वो करें। कहते हैं देने-लेने से कभी कोई घाटे तो आते नहीं है। बहन-बेटी कभी साल में 1-2 बार आती, तो बहन-बेटी को जितना बन पड़ जाए उतना अधिक से अधिक देना चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुशी-खुशी रक्षाबंधन मनाएँ, अपना दिन, तिथि, मुहूर्त देख के मनाएँ। समय के अनुसार चलना चाहिए। अगर हमारे पास समय है तो शुभ में लगाएं, नहीं समय तो भगवान पे छोड़ दें, कि जो ऊपर वाले का, क्योंकि शुभ अशुभ समय भी उसी का है। सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। तो आप सब भगवान पे छोड़ के शुभ अशुभ न देखें और अपना टाइम जरूर देखें। अगर आपके पास टाइम है तो शुभ, और नहीं टाइम है तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के अपना त्योहार मनाना चाहिए। और हमें अपने आसपास जरूर ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे गाय हैं, कुत्ते हैं, और कोई गरीब है तो किसी को राखी खरीद के दे दी, किसी को घेवर दे दिया, किसी को मिठाइयाँ दे दी। और गाय है, हम अपने लिए इतना खर्चा करते हैं तो कम से कम गाय को उस दिन 10-20-50 रुपए के ब्रेड है लेके दे दें। और कुत्तों को बिस्किट दे दें, कुत्तों को दूध डालना चाहिए। बंदरों की हमें सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षी हैं, आजकल गर्मी का समय है, यदि आपके पास 10-20-50 रुपए का वो पानी रखने वाला आता है इतना बड़ा सा, उसमें पानी भर के रखें। और उनके लिए चुग्गा की व्यवस्था करनी चाहिए। चींटियों को चुग्गा ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये एक मनुष्य ही कर सकता है, वो तो जीव हैं। तो आप अगर अपना कर्म सुधारना चाहते हो तो आप बेजुबान, और इनकी सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। यदि हमें इंसान भगवान ने बना के भेजा तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें कर्म अच्छे करना चाहिए, पूजा करें न करें, और मंदिर जाएं न जाएं, लेकिन हमारे अगर कर्म अच्छे हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा है। आप अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए, और अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, सबको खुश रखिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।